हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल क्रैकिंग एग्जाम में स्वागत है। हमने अजंता गुफा के बारे में शुरुआत में भाग नंबर 1 में जो पढ़ा है, आज उसी का मैं भाग नंबर 2 लेके आई हूँ। हमने अजंता की गुफाओं के समय काल तक पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे चित्रों के विषय में कि उसमें किस तरीके के चित्र बने हैं गुफाओं में, कैसे रंग हैं, किस तरीके का आकार है, किस तरीके की बनावट है। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म से संबंधित चित्रों का समावेश हुआ ही नहीं है। आपको अजंता की जो गुफाएं हैं, उनमें बौद्ध धर्म से संबंधित ही आपको चित्र मिलेंगे। बुद्ध के उपदेश एवं बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जीवन कथाओं का जातक कथाओं के अंतर्गत चित्रण किया गया है। उन गुफाओं में जो बुद्ध जी थे, उनके जन्म जन्मांतर की जितनी कथाएं थी, उनके जो भी उपदेश थे, उनको वर्णित किया गया है, जिनको हम जातक कथाएं भी कहते हैं। एक राइटर थे वाचस्पति गैरोला। उन्होंने अपनी एक पुस्तक भारतीय चित्रकला में अजंता के चित्रों को 3 भागों में वर्णित किया है। वो 3 भाग कैसे हैं? पहला भाग मतलब पहली श्रेणी जो उनकी थी, अलंकारिक। दूसरा रूप भैदिक। तीसरा जातक कथाएं। तो जो पहला प्रथम श्रेणी थी अलंकारिक, उसमें क्या-क्या बना हुआ था? उसमें विविध आलेखन बनाए गए हैं, जैसे फूल, पत्तियां, पुष्पों की बेल, कमल दल, लताएं, वृक्ष, पशु-पक्षी, अलौकिक पशु, राक्षस, किन्नर, नाग, गरुण, यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं। इस तरीके से उन्होंने उसको डिवाइड किया है कि प्रथम श्रेणी में जो प्रथम नंबर अलंकारिक है, उसमें क्या-क्या बना था। तो जो अलंकारिक चीज़ें थीं, वो उन्होंने अलग डिवाइड की, रूप भैदिक चीज़ें अलग करी और जातक कथाओं की उन्होंने अलग करी हैं, जिससे कि अपनी पुस्तक जो उनकी है, उसमें उन्होंने उसको 3 हिस्सों में बनाया है। द्वितीय श्रेणी जो उन्होंने रखी है रूप भैदिक, बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप का पद्म, पाणि, वज्रपाणि, बोधिसत्व और अवलौकिकतेश्वर आदि के स्वरूप के साथ बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक विविध पहलुओं तथा बुद्ध का जन्म, माया देवी का स्वप्न, महाभिनिष्क्रमण, संबोधित निर्वाण और बुद्ध के जीवन की अलौकिक घटनाएं प्रमुख हैं। जो बुद्ध के जीवन में जो भी आध्यात्मिक वज्रपाणि, बोधिसत्व जो भी उनके जीवन में अच्छा-बुरा जो भी घटा है, वो सब कुछ उसमें वर्णित है। उनको इसीलिए उन्होंने इसको अलग-अलग डिवाइड किया है कि फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है एंड देन थर्ड में ये है। तो जैसे बुद्ध का विवाह है, उनका गृह त्याग था, उन्होंने कैसे संन्यास लिया, वो सब उन्होंने मतलब उस गुफा में वो चित्र के माध्यम से वर्णित है। तीसरी श्रेणी आती है जातक कथाएँ। जातक कथाओं के चित्रों में जातकों से अनुबद्ध मतलब जातक कथाएँ अनेक ऐसी प्राचीन कथाएँ हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबद्ध सर्वविदित घटनाओं का कथा रूप में निरूपण किया गया है। जातक कथाओं में जो मतलब भगवान बुद्ध की जो जीवन से संबंध जो घटनाएँ थीं, उनका कथा के रूप में वर्णन किया गया है। जैसे ब्राह्मण जातक, शिव जातक, छंदक जातक, मुख पंख जातक, रुरु जातक, मृग आदि जातक कथाओं का चित्रण आपको गुफा में मिल जाएगा। अगली चीज है अजंता में जो भित्ति चित्रों में रंग किस तरीके के मिले हैं, मतलब किस तरीके से डिवाइड हुई, फिर किस तरीके के रंग मिले हैं। तो
अजंता के जो भित्ति चित्र हैं, भित्ति चित्र तो आप सबको पता होगा ना, जो दीवारों पे, छतों पे जो बनते हैं, उनको जो भित्ति क्या होती, छत होती, तो उन पे जो बना होता है, चित्र वर्णन होते हैं, तो इसीलिए उनको भित्ति चित्र कहा जाता है। भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का भी प्रयोग हुआ है, ताकि वे चूने के क्षारात्मक प्रभाव से अपना अस्तित्व ना खो बैठें। मतलब खनिज रंगों का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए चूना जो होता है वो क्षारीय होता है, तो उसके प्रभाव से ऐसा ना हो कि वो धुंधले हो जाएँ या मिट जाएँ, इस वजह से खनिज रंगों का भी प्रयोग किया गया है। रंगों में सफ़ेद, लाल, पीला और विभिन्न भूरे रंगों का भी प्रयोग आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त नीला और गंदे हरे, संग सब्ज, टेरावल्ट जिसको कहते हैं, रंग का भी प्रयोग हुआ है। सफ़ेद रंग अपारदर्शी है, दिखाई नहीं दे रहा है, सफ़ेद रंग अपारदर्शी है, उसके इधर-उधर आप नहीं देख सकते और चूने या खड़िया से बनाया गया है। चूने और खड़िया तब होती थी, तो उससे वो चित्रों का वर्णन किया गया है। लाल तथा भूरे खनिज रंग हैं। हरा रंग एक स्थानीय पत्थर से बनाया गया है। वहाँ पे कोई स्थानीय पत्थर था, उससे उन लोगों ने हरा रंग जो है, तभी वो हल्का-सा मटमैला गंदा-सा हरा रंग है, तो उससे उन्होंने हरा रंग बनाया है। अब ये पता चल गया है कि कैसे किस कितने-कितने और किस तरीके के रंगों का प्रयोग गुफ़ा में किया गया है। अब बारी आती है कि गुफ़ा नंबर, जैसे गुफ़ा के बारे में कि गुफ़ा के अंदर में हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन तो कहीं से भी रेज़ हो सकता है। तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन से हम अगर कोई गुफ़ा न संख्या जैसे मान लीजिए 8 है, 9 है, जो मेन-मेन गुफ़ाएँ हैं, उनके अंदर क्या-क्या बना है, किस तरीके से बना है, किसमें कहाँ से जानकारी मिल सकती है, ये सब हम जानेंगे। अजंता की गुफ़ा नंबर जो 9 है, वह चैत्य गुफ़ा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था चैत्य गुफ़ा के बारे में, जो बौद्ध भिक्षुओं के उपासना स्थल के रूप में तैयार की गई थी। पूजा गृह के रूप में मैंने बताया था ना, चैत्य को पूजा गृह भी कहते हैं। तो जो बौद्ध भिक्षु थे वहाँ पे, उसको जो है पूजा गृह के रूप में तैयार किया गया था। गुफ़ा संख्या 9 की रचना ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में हुई थी। इसमें हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित चित्र हैं। गुफा नंबर 9 में आपको दोनों संप्रदायों के चित्र, आपको हीनयान और महायान दोनों के संबंधित चित्र आपको मिल जाएंगे। इसकी रचना काल तीसरी अथवा चौथी शताब्दी ईस्वी में विस्तृत रही है। शुरुआत हुई थी, पर इसको पूरी तरीके से जो है वो तीसरी और चौथी शताब्दी में बनाया गया है। गुफा की बनावट घोड़े की नाल के समान गोलाई लिए हुए खोदी गई है। इस गुफा में 23 खंबे हैं। देखिए, पहाड़ी का आकार तो अर्धचंद्राकार था। देखिए, इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि अ अजंता की गुफा का आकार क्या है? तो अजंता की गुफा जो पहाड़ी का आकार है वो अर्धचंद्र है, आधा चाँद जो होता है, और उसमें जो गुफाओं की बनावट है, वो घोड़े की नाल की बनावट है। आकार जो है घोड़े की नाल का है। गुफा संख्या 9 के बारे में मैंने आपको अभी बताया है। स्तूप पूजा, इस गुफा का अन्य प्रसिद्ध चित्र स्तूप पूजा है, गुफा नंबर 9 में। जो एक प्रसिद्ध चित्र है वो क्या है? स्तूप पूजा है। चित्र में लगभग 16 व्यक्तियों का एक समूह मिलेगा। पुजारियों का एक दल है, जो पूजा गृह है उसमें 16 पुजारियों का एक दल है, वो आपको दिखाई देगा, चित्रों में बना हुआ है। स्तूप की ओर जाते हुए दर्शाया गया है, मतलब जो पुजारी हैं उनको इस तरीके से बनाया गया है कि वो स्तूप मतलब पूजा गृह की तरफ जा रहे हैं। अर्धवृत्ताकार स्तूप, तोरण द्वार, पुरुषों की लट्टूदार पगड़ी, जिसमें लट्टू-नुमा बड़ा मोती आगे माथे पर निकला है। पुरुषों के भारी वर्गाकार चेहरे, बड़े-बड़े मोतियों की मोटी मालाएं, कान में भारी-भारी बड़े आभूषण, हाथों पैरों में बड़े-बड़े कड़े, कमर में 1.5 गांठ
लगाए हुए लटकते कमरबंद अथवा फेंटे, जो फेंटा नहीं बांधा जाता है लोगों के कमर में, वो जिसमें से बाहर निकला हुआ पेट जो है दर्श न मतलब दर्शा रहा है वो। जो बने हुए हैं तो उनके मतलब इस तरीके से मतलब सब कुछ बना है, पगड़ी भी है और गले में माला भी है, खूब चौड़ा भारी जैसे पुरुषों का चेहरा होता है, वैसा चेहरा है। कानों में भी पहने हुए हैं और फेंटा भी बंधा हुआ है और उस फेंटे से आगे जो पेट निकला हुआ होता है जिस तरीके से वो भी निकला दर्शाया गया है। इतनी मतलब इतनी बारीकी से चित्रण किया गया है, इतनी छोटी-छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है, ये मेरा कहने का मतलब है। किसी राजा अथवा श्रेष्ठी द्वारा चैत्य को बनवाकर संघ को भेंट देने के समारोह की घटना इस चित्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। वो जो चित्र उसमें बना है गुफा नंबर 9 में, स्तूप जो हम बता रहे हैं आपको जो पूजा गृह है, उसमें ये दिखाया गया है कि कोई राजा जो है वो उस पूजा गृह को बनवा रहा है और उसको वो किसी संघ को भेंट करने के लिए उसने वो समारोह रखा, उसको वो भेंट करेगा वो, जो बनवा रहा है। इस तरीके का चित्र उसमें प्रस्तुत किया गया है। दूसरा चित्र है पशुओं को खदेड़ते चरवाहे। इस गुफा की एक अन्य भित्ति पर पशुओं को खदेड़ते चरवाहे भी आपको मिल जाएँगे। यहाँ पशुओं की चंचलता एवं गति की रेखाओं द्वारा सुंदर अलंकृत है। मतलब आपको दिख जाएगा कि चरवाहे किस तरीके से पशुपालन कर रहे थे। तो वो भित्ति चित्रों पर उसका उन्होंने उन्होंने बनाया है, उसको आप देख पाएँगे जब आप देखेंगे कि आपको मतलब पता चलेगा कि ये चरवाहे हैं, ये पशु हैं, ये चरवा रहे हैं। इनकी रेखाएँ इतनी सुंदर अलंकृत हैं। ऐसे ही गुफा नंबर 10 में भी ऐसे ही चित्रण हैं। वैसे सर्वप्रथम अजंता गुफाओं का पता जो है, किसने लगाया था ये तो बहुत ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है। ऐसे तो देखिए बहुत सी गुफाएँ हैं, उनको मैं थोड़ा ही थोड़ा करके पढ़ाऊँगी, थोड़ा ही थोड़ा करके उसको आगे वीडियोज़ में लाऊँगी। इसलिए मैं गुफा की जो मतलब जो हम पढ़ रहे थे कि कौन-सी गुफा में कौन-सा चित्र है, इसलिए मैं गुफा नंबर 9 हमने पढ़ ली है पूरी। अब नेक्स्ट में गुफा नंबर 10 पढ़ेंगे। तो मैंने कहा बोरियत ना हो इसलिए मैं थोड़ा-सा टॉपिक पर तो हूँ, पर डिफरेंट अ, उस पे चले जाते हैं, कि सर्वप्रथम गुफा देखी किसने थी? सर्वप्रथम गुफा 1819 में जॉन स्मिथ ने को दिखी थी। वो एक पहाड़ी पे थे और खड़े होकर उन्होंने गुफा नंबर 10 की प्रवेश द्वार को देखा। गुफा नंबर जो 10 था उसका प्रवेश द्वार उनको वो जहाँ पे खड़े थे उनको वहाँ से सीधे उसका गुफा नंबर 10 का प्रवेश द्वार दिख रहा था। उसी गुफा में जब वो घुसे, तो उसमें गुफा नंबर 10 के 13वें खंबे पर जॉन स्मिथ ने 1819 अंकित किया है। इसीलिए क्योंकि ऐसे तो पता ही नहीं है कि कौन वहाँ पहले गया, नहीं गया, पर उन्होंने अकलमंदी शायद कर दी कि वहाँ वो गए अंदर और उन्होंने खंबे पे लिख दिया 1819। तो इससे पता है कि जॉन स्मिथ ने 1819 में सर्वप्रथम ये गुफा देखी थी, इसीलिए कहा जाता है कि इसकी खोज जॉन स्मिथ ने 1819 में की थी। 1824 में विलियम एरस्किन ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में इसका लिखित विवरण तैयार किया। 1829 में आंखों देखा विवरण तैयार किया। 1824 में जो उन्होंने लिखित विवरण तैयार किया था, तब वो गए नहीं थे वहाँ पे। उन्होंने लिखा, जो भी उन्होंने सुना या जिससे भी पता किया, वो उन्होंने लिखित में विवरण उसका तैयार किया। फिर 1829 में वो वहाँ गए, तब उन्होंने आंखों देखा वर्णन मतलब जो है तैयार किया। लंदन की क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित भी हुआ। उन्होंने जो विवरण तैयार किया था, वहाँ पे जो एक मैगज़ीन थी उसमें ये प्रकाशित भी हुआ। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ये क्वेश्चन है, 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन है ना, ने इसका विवरण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन
एवं आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया था। क्वेश्चन आ सकता है कि फर्ग्यूसन के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन से सन में उन्होंने जो है ब्रिटेन और आयरलैंड की जो सभा हुई थी कौन से सन में हुई थी, या सन दिया होगा तो ये पूछ देंगे कि किसने सुनाई थी। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। 1844 में रॉबर्ट गिल ने अजंता के 30 चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी। 1844 में रॉबर्ट गिल थे, उन्होंने अजंता की 30 चित्र जो थे, उनमें से 30 चित्र छांटे, उनकी अनुकृतियां मतलब उनकी फोटोकॉपी तैयार की थी, जो 1866 में क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में लगी है। 1866 में वहां पे इंग्लैंड में क्रिस्टल पैलेस है, वहां पे उसको जो उन्होंने 30 स्मृतियां जो फोटोकॉपी तैयार की थी वो वहां पे पैलेस में, इंग्लैंड के पैलेस में लगी हैं। फिर क्या हुआ, वहां पे 1866 में लगाई गई और फिर वहां पे आग लग गई, जिसमें सिर्फ 5 बची, बाकी 25 जल गई थी। 1872 से 1885 के मध्य में ग्रिफिक्स मतलब ग्रिफिथ महोदय ने इसका विवरण द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता नाम से लेख प्रकाशित किया है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। बुद्ध के ही जीवन पर अंदर जो भी चित्र बने हुए हैं बुद्ध के ही जीवन पर बने हुए हैं, इसलिए जातक कथाएं कहा गया कि बुद्ध का कैसे गृह त्याग था, कैसे विवाह हुआ, किस तरीके से उनकी मतलब उनको लगा कि हमें गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए, सारी कथाएं उस चित्र के रूप में वर्णित हैं। तो उन्होंने इसका विवरण द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता के नाम से एक लेख प्रकाशित किया था। 1874 में जेम्स बर्गेस ने इंडियन एंटीक्यूरी नामक शोध पत्रिका में केव टेम्पल्स ऑफ अजंता नाम से लेख प्रकाशित किया। 1874 में जो जेम्स बर्गेस थे, उन्होंने एक इंडियन एंटीक्यूरी नामक एक शोध पत्रिका थी, उसमें केव टेम्पल ऑफ अजंता के नाम से एक लेख निकाला था। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते ही हैं। जब आते हैं हमारे सामने पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से क्वेश्चन रेज हो गया। पर ये है, आप जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे अजंता का तो उसमें ये क्वेश्चन आएंगे कि कहाँ पे किसने किसके बारे में, अजंता के बारे में किसने क्या क्या किस किस सन में लिखा है, कहाँ प्रकाशित हुआ है, या इसकी फोटोकॉपी बनाई गई हैं तो कहाँ लगी हैं, अगर लगी हैं तो क्या आग लग गई थी तो अब कितनी बची हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं। सीधा सीधा मोटा मोटा क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से सन की है, ये है, ये तो जब आप इतने दिन से पढ़ रहे होंगे, आप तैयारी कर रहे होंगे, फॉर्म आपने भरा होगा या 2021 से फॉर्म आपने भर रखा है, तो आपको ये 2022 से आपने फॉर्म भर रखा है, तो आपके दिमाग में तो होगा ना कि हमें हाँ टीजीटी आर्ट का पेपर देना है, पीजीटी आर्ट का पेपर देना है, या जो नेट की भी तैयारी कर रहे हैं उनको तो मतलब आप ऐसे जाइए, आप बात करिए तो वो पता ही होगा कि हाँ अजंता के बारे में आप मोटी-मोटी जानकारी ले लीजिए। पर फँसते हम लोग वहीं पे हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव ढूँढ रहे हैं और हमें मिल नहीं रहा है। मैंने जो भी बोला है, पढ़ाया, बताया है आपको, आप उसको लिखते चलेंगे तो ये आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। फिर अब इसके आगे का मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसका मैं भाग 3 बनाऊँगी। उसमें मैं जो बाकी जो गुफ़ा हैं उसके बारे में बताऊँगी और आगे भी बताऊँगी कि अभी ऐसा नहीं है कि इतने ही लोग हैं, बहुत लोगों ने इसका लिख रखा है, कहीं किसी ने वर्णन किया हुआ है। तो वो मैं आपको आगे नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगी ना भाग 3, उसमें मैं आगे बताऊँगी। फिर उसमें जो गुफ़ाएँ बची हैं, 1-2 गुफ़ा उसमें भी हम कवर करेंगे। और चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाए। धन्यवाद।